तो आज तीसरे पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विहसी लखन बोले मृदुबानी। परशुराम की बातों का जवाब देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। हंसते हुए लक्ष्मण बोले, मृदु मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीषु, हे मुनियों में श्रेष्ठ। मुनीष मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम। अहो मुनीषु महाभट, महान योद्धा मानी। हंसते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम, मैंने आपको महान योद्धा मान लिया। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि बार बार, मोहि मुझे, दिखाओ कुठारू, कुठार यानी फरसा दिखाना चाह रहे हैं। बार बार आप मुझे फरसा दिखाते हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चाहते हैं उड़ाना फूंक कर पहाड़ को, अर्थात बार बार मुझे फरसे का भय दिखाकर डराना चाहते हैं कि फूंक कर मैं पहाड़ उड़ा दूंगा। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण यह दिखाना चाहते हैं परशुराम को कि वीरता के मामले में मैं आपसे जरा भी कम नहीं हूँ। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़ा एक सब्जी होता है, उसका जब फल लगता है और उसको तर्जनी अंगुली से दिखा दिया जाता है तो उसका फूल मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया फूल नहीं है। जे तर्जनी देखिए मुरझाही, जो तर्जनी देखकर, तर्जनी अंगुली के इशारे से मुरझा जाता है, तो मैं आपकी इन व्यर्थ की डींगों को सुनकर डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठार सरासर बाना, मैंने देखा कुठार फरसा देखा आपके पास, सरासर धनुष देखा, बाना तीर देखा। मैंने आपके पास फरसा देखा, कुठार देखा, तीर धनुष देखा। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कह दिया। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगु मुनि का पुत्र समझा। जनेऊ बिलोकी, बिलोकी मतलब देखना, मैंने आपका जनेऊ देखा, आपने जनेऊ धारण किया हुआ है वो देखा। जो कुछ कहा हूँ, आपने जो कुछ कहा, सहावरी से रोकी, रिस अर्थात क्रोध को रोककर मैंने सुना, आपको ब्राह्मण समझकर, क्योंकि आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है। आप भृगु वंश के वंशज हैं, इसलिए मैं आपकी बातों को धैर्य से सुना हूं, अपने क्रोध को रोककर। फिर कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, सुर महिसुर हरिजन अर्थात भक्त, और गाय हमरे कुल इन पर न बढ़ाई, हमारे खानदान में इनके ऊपर सुराई अर्थात बहादुरी, वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, बधे पाप, अगर आपका वध करते हैं तो पाप लगता है। इन चारों का अगर वध करते हैं, इनको मारते हैं तो पाप लगेगा। अपकीरत अपयश मिलता है, हारे यदि हार जाते हैं इनसे तो अपकीर्ति अर्थात अपयश मिलता है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, इसलिए आप जब मारेंगे तब भी हमको आपका पैर ही पड़ना पड़ेगा, आपके पैरों के नीचे ही आना पड़ेगा। आगे कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे परशुराम, आपका वचन, आपकी वाणी तो कठोरों वज्र के समान है। व्यर्थ धरहूँ यह बाण कुठाना, आपने बाण और कुठार फरसा आपने व्यर्थ में ही धारण किया है। वो ऐसी व्यंग्योक्ति के माध्यम से परशुराम के क्रोध को और बढ़ा देते हैं। उनके कटाक्ष बड़े नुकीले हैं। जो विलों की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, लक्ष्मण कहते हैं
जो भी लोग, यदि मैंने देखकर, आपके इस रूप को देखकर, जिसमें आपने जनेऊ धारण किया है, हाथ में फरसा है, तीर है, धनुष है, वीरों का एक रूप दिखाई देता है, अगर ऐसा समझकर, ऐसा देखकर जो भी लोग यह रूप यदि देखकर अनुचित कहा हूं, मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, कुछ भी अनुचित मेरे मुंह से निकला है, क्षमा हूं महामुनि धीर, हे महामुनि धीर वीर गंभीर, हे महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनि सरोष भृगुवंश मुनि, सुनकर सरोष क्रोध के साथ, क्रोध में भरकर भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर क्रोध में भरकर गंभीर वाणी में परशुराम ने कहा, क्या कहा? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र। अब उन्होंने लक्ष्मण से बात करना बंद कर दिया और विश्वामित्र से बात करने लगे। हे कौशिक सुनो, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे कौशिक सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है, कुटिल टेढ़ा है, कालवश इसके सिर पर काल मंडरा रहा है, इसके सिर पर मौत नाच रही है, निजकुल घालक, घालक मतलब नष्ट करने वाला, निजकुल अपने खानदान को नष्ट करने वाला है। हे विश्वामित्र, यह टेढ़ा है, मंद बुद्धि का है, इसके सिर पर काल मंडरा रहा है और इसीलिए यह अपने खानदान को नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह भानुवंश में पैदा हुआ है, लेकिन है कैसा? राकेश यानी चंद्रमा में कलंकु, जैसे कलंक धब्बा लगा होता है, दाग लगा होता है, उसी तरीके से यह सूर्यवंश में क्या है? दाग के समान है। जिस तरह से चांद में धब्बा दिखाई देता है, उसी तरह से यह सूर्यवंश में एक धब्बा पैदा हो गया है। निपट निरंकुश, निपट एक नंबर का, निरंकुश है, मनमानी करने वाला है। निरंकुश जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके, मनमानी करने वाला। अबुद्ध बिना बुद्धि का है। अशंकु निडर है। आगे कहते हैं काल कवल हो ही क्षण माही, काल कवल काल के मुंह में जाएगा, मौत के मुंह में जाएगा, क्षण माही एक क्षण में ही, कुछ समय में ही ये काल के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकारी खोर मोहि नाही, मैं पुकार कर कहता हूं खोरी मोहि नाही, मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर यह मौत के मुंह में चला जाता है, मैं इसे मार डालता हूं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए सभी राजाओं के समाज को मैं यह अभी बता देता हूं पुकार करके। तुम हटकहूं जो चाहूं बारा, हे विश्वामित्र सुनो, तुम हटकहूं हटाओ, यदि इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो तो इसे हटाओ। और कही प्रताप बल रोषु हमारा, और एकांत में ले जाकर इसे कहो मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे रोष अर्थात क्रोध के बारे में इसे बताओ। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र से उन्होंने बात जो शुरू की, तो बीच में फिर लक्ष्मण आ गए, कूद पड़े और कहे लखन कहूं, लक्ष्मण ने कहा मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपका सुंदर यश तो तुम्हारी अक्षत को बरनय पारा, आपने ही अनेक अभी कहा है, अभी अनेक प्रकार से कहा है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार बार अनेक भांति बहुबरनी, अपने मुंह से अपनी करनी को आपने अनेक बार से अभी वर्णन कर दिया है। फिर कहते हैं नहीं संतोष तब पुनिकछ कहा हूं, यदि आपको संतोष फिर भी नहीं हुआ है तो फिर से कहिए। जनरी सिरोक दुसह सुख दुख सहा हूं, और अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख मत महसूस करिए। आपको असहनीय दुख होगा यदि आपके मन में क्रोध भरा है और उसे निकालेंगे नहीं तो आपको कष्ट होगा। तो आप असहनीय कष्ट मत सहिए, आपके मन में कुछ है उसे और कह लीजिए। फिर कहते हैं वीर व्रती तुम धीरे अछोभा, आप वीर व्रती हैं,
धीर वीर हैं, अक्षोभा जिसमें क्षोभ न हो, जो शांत रहे, तो आप शांत चित्त वाले हैं। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। आप जो बार बार गाली दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, यह शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। यहाँ पर लक्ष्मण वीर पुरुषों की विशेषता बताते हुए कहते हैं, परशुराम से बताते हैं कि वीर पुरुषों की क्या विशेषता होती है। तो सूर यानी वीर, समर युद्ध के क्षेत्र में, करनी करही, करनी करते हैं। कौन सी करनी? युद्ध के क्षेत्र में तो एक ही करनी होती है और युद्ध का काम होता है। तो युद्ध के क्षेत्र में सूरवीर युद्ध करते हैं, अपने बारे में बताकर जनाते नहीं हैं शत्रु को। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान पाकर रण के क्षेत्र में रिपु अर्थात शत्रु को पाकर कायर कथई प्रताप, कायर लोग ही अपनी बड़ाई करते हैं, अपने प्रताप के बारे में बताते हैं। आगे इस तरह से, तुम तो काल हाक जनु लावा। फिर लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो काल हाक जनु लावा। जनु मतलब जैसे, आप तो जैसे काल को यानी मौत को मेरे लिए बुला रहे हैं, हाँक रहे हैं यानी बुला रहे हैं, पुकार कर बुला रहे हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार चाहते हैं कि मुझे आकर यह मौत लग जाए। आगे कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशु सुधारी धरेउकर घोरा, फरसे को अपने सुधार लिए और घनघोर आवाज करते हुए परशुराम बोले, अब जन देई दोष मोहि लोगु। हे लोगों, उपस्थित सज्जनों, मुझे कोई दोष नहीं देगा। कटुवादी, कड़वा वचन बोलने वाला, कटुवादी कड़वा वचन बोलने वाला, बालक वध योगी, यह बालक वध करने लायक है, इसकी हत्या आप कर देनी चाहिए, मुझे कोई दोष नहीं देगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको बालक समझकर मैं बहुत बाँच लिया, बहुत बोल लिया। अब यहू मारनी हारभा साँचा, अब यह सच में मरने वाला है, इसको मौत के मुंह से अब कोई बचा नहीं सकता है। इस तरह से परशुराम अपना क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं पूरे समाज के सामने। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक अर्थात विश्वामित्र आगे आगे परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए आगे बढ़कर विश्वामित्र ने कहा, क्षमी अपराधु, क्षमा करें अपराध को, इस बालक के अपराध को क्षमा करें। क्यों क्षमा करें? तो बाल दोष गुण गणही न साधु, जो साधु लोग होते हैं बाल दोष, बालकों के दोष और गुण को, गुण और दोष को साधु लोग, सज्जन लोग गिनती नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम क्रोध में भरकर फिर बोले कि खर कुठार, मेरे पास कुठार है, और कैसा कुठार है? खर कुठार है, तेज धार वाली कुठार है। अकरुण, मैं निर्दयी हूँ, जिसमें करुणा नहीं है, कोई क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे मेरे एक अपराधी है, मेरे गुरुजी का शत्रु बैठा हुआ है, खड़ा है, बैठा नहीं है, खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, यह उत्तर दे रहा है, मेरी बातों का बार बार जवाब दे रहा है, और बिना मारे हुए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल आपकी विनम्रता, आपकी शील को देखते हुए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, अभी तक तो यही छोड़ा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो यही काट डालता, इसी कठोर अपने कुठार से, अपने फरसे से इसको यहीं पर काट डालता। गुरही उरिन होतहि श्रम थोड़े, बहुत थोड़ा श्रम करके मैं गुरु जी के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधिषु कह हृदय हंसी, गाधिषु न कह हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सोच। गाधिषु न, गाधिषु मतलब प्रकट में, प्रकट में विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा। गाधिषु नु, गाधिष प्रत्यक्ष में नहीं कहकर हृदय हंसी, हृदय में हंसे। मुनि हरिहरे सोच, विश्वामित्र क्यों हंस रहे हैं? कि मुनि अर्थात परशुराम को हरा ही हरा हर जगह सूझ रहा है, हर काम इनको आसान ही समझ में आता है।
अयमय खांडन ऊखमय, यह खड्ग है। अयमय मतलब अयस्क, फौलाद, फौलाद से बना हुआ यह खड्ग है। न ऊखमय, गन्ने से बना हुआ खांड यानी गुड़ ये नहीं है। अबहु न बूझे, अभी भी यह मुनि परशुराम इस बात को क्यों नहीं बूझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, फिर लक्ष्मण बीच में आ गए और बोले, कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, हे मुनि आपका शील, आपकी विनम्रता को नहीं कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, विदित जानता है, सारा संसार जानता है। फिर मात पिता ही ऋण भय ऋणी के, माता पिता के ऋण से तो बहुत आसानी से उस ऋण से मुक्त हो गए सहस्रबाहु को मारकर। गुरु ऋण रहा सोचबड़ जी के, लेकिन गुरु जी का ऋण जो है अभी आपके जी का जंजाल बना हुआ है। सोच में मत पड़िए, चिंता में मत पड़िए। सो जन हमारे ही माथा काढ़ा, और उसको मेरे माथे काढ़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए, जब से आपने गुरु दीक्षा ली होगी तब से बहुत दिन बीत गए। ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज भी उसका बहुत बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अब आनी व्यवहारीय बोली, अब आइए और व्यवहार में बोलिए। आइए किसी व्यापारी को बुलाइए, हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए और व्यवहार में बोलिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, अभी मैं थैली खोलकर मैं तुरंत दे देता हूँ। गुरु जी का ऋण कितना हुआ है, कितना से आप मुक्त हो जाएंगे। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, सुन कटु वचन, सुनकर कटु कड़वा वचन, किसका कड़वा वचन? लक्ष्मण जी का कड़वा वचन सुनकर कुठार सुधारा, अपने फरसे को सुधार लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा हाय हाय करने लगी, चिल्लाने लगी परशुराम के इस रूप को देखकर। भृगुवर परशु देखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही। फिर लक्ष्मण कहते हैं, उनकी क्रोधाग्नि को तो तेज कर दिए हैं लक्ष्मण परशुराम के, फिर भी एक कटुक्ति कहते हैं, एक व्यंग्योक्ति है, व्यंग्य मारते हैं। फिर भृगुवर, हे परशुराम, परशु देखावहि मोहि, मुझे आप फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार, और मैं आपको विप्र अर्थात ब्राह्मण विचार करके, ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, बच गए। नृप द्रोही, आप राजाओं के शत्रु भी हैं, लेकिन केवल ब्राह्मण समझ के मैं अभी आपको छोड़ दे रहा हूं। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, कभी आपको नहीं मिले न कबहू, कभी नहीं मिले। सुभट अर्थात योद्धा, अच्छे योद्धा। रण गाढ़े, रण के क्षेत्र में आपको अभी तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए आप जो है द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बड़े कुशल योद्धा अपने आप को घर ही में समझते हैं। कोई रण के क्षेत्र में आपको चुनौती देने वाला एक अच्छा योद्धा नहीं मिला है, तो आप अपने घर में ही योद्धा समझ रहे हैं अपने आप को। अनुचित कही सब लोग पुकारा, जितने बैठे हुए लोग थे राजाओं की सभा में, सभी लोगों ने कहना शुरू किया, अनुचित है, अनुचित है। अनुचित कह सब लोग पुकारा, सभी लोग पुकार कर कहने लगे लक्ष्मण की बातों को सुनकर कि यह अनुचित है, अनुचित है। रघुपति शयन ही लखन निवारे, रघुपति अर्थात श्री राम, शयन ही इशारे से लखन निवारे, लक्ष्मण को मना किए ऐसी बातें बोलने के लिए। तो आगे इस दोहे में आगे लिखते हैं तुलसीदास, लखन उत्तर आहुति सरस, लक्ष्मण का उत्तर जो है परशुराम को दे रहे थे, तो लक्ष्मण का उत्तर आहुति सरिस, आहुति के समान था, जो यज्ञ में आहुति डाली जाती है। भृगुवर कोप, भृगुवर अर्थात परशुराम, कोप का क्रोध, परशुराम का क्रोध कृषान, आग के समान था। और आग में कौन डाल रहे थे, उसको भड़का रहे थे? लक्ष्मण आग में आहुति डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे? आहुति डाल रहे थे। और इस तरह से वह क्रोध की अग्नि बढ़ रही थी। बढ़त देख, इस क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान वचन बोले रघुकुल भान, अर्थात
श्री राम जल के समान क्रूर के क्रोध को शांत करने वाली मीठी मीठी बातें बोले। यहाँ राम का वह रूप दिखाई देता है जिसमें वह क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम के क्रोध का उत्तर अपने क्रोध से देना चाहते हैं, लेकिन राम धीर वीर गंभीर हैं और क्रोध का उत्तर वह क्रोध से नहीं देकर शांति और विनम्रता से दे रहे हैं और इस तरह से एक संदेश देते हैं कि क्रोध को हम विनम्रता से जीत सकते हैं, अहंकार को हम प्रेम से जीत सकते हैं।